जी नमस्कार दोस्तों, मैं केदार कुमार, हमारे यूट्यूब चैनल में आपकी स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 10 चैप्टर 1.2 का क्वेश्चन संख्या 1 जो आपका दिया हुआ है √5 एक अपरिमेय संख्या, इसको सिद्ध करना है। ये आपका टॉपिक जो है, ये टॉपिक विरोधाभास के ऊपर लिया गया है और आज हम लोग इसी चीज़ को जो है सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं, क्योंकि जो दिया है उसके विपरीत मानते हैं। क्या मानते हैं कि माना √5 एक परिमेय संख्या, क्योंकि हमें पता है कि जो दिया है उसके विपरीत मान करके चलना है। और जी हाँ, आप लोगों को पता होगा कि आप यदि इसको परिमेय संख्या कह रहे हैं तो इसके मतलब स्पष्ट है कि यह आपका जो है P/Q के रूप में हो सकता है, जहाँ A और B एक सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। तो सहअभाज्य क्या होता है? क्योंकि हमें पता है कि वैसे संख्या है जिनका गुणनखंड मात्र, जिनका कॉमन फैक्टर सर्वगुणनखंड मात्र 1 हो, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? जैसे देखिए यहाँ 2 और 3 का कॉमन फैक्टर केवल 1 आ रहा है, इसलिए ये मेरा क्या होगा? सहअभाज्य संख्या होगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे इसको सहअभाज्य माना। अब यहाँ अगर कहे हैं कि ये मेरा एक अपरिमेय संख्या है और अपरिमेय को परिमेय माने हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे? इसको जो √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसको क्या करेंगे? परिमेय करेंगे। तो कैसे करेंगे? हम लोग यहाँ करेंगे दोनों ओर वर्ग कर देंगे, और दोनों ओर वर्ग करने के बाद इसको हल करेंगे। लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर, तो दोनों ओर वर्ग करते हैं तो क्या हो जाएगा? √5 का होल स्क्वायर बराबर A/B का स्क्वायर। यहाँ हल करेंगे तो स्क्वायर से क्या होगा? स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। 5 बराबर A²/B²। तो जी मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो आपका हो जाएगा 5B² बराबर A²। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, B का मान वहीं छोड़ दीजिए, बाकी ये हो जाएगा आपका A²/5। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि प्रमेय 1.3 जो बताया गया है, यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि यदि किसी संख्या के वर्ग की संख्या है और उस वर्ग की संख्या को भाग देते हैं किसी भी संख्या से, तो वर्ग हटाने के बाद उस संख्या को भाग दे सकते हैं। यहाँ पे ध्यान देना, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और यहाँ आप देख रहे होंगे कि ये स्क्वायर 5 से विभाज्य है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये भी 5 से विभाज्य होगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये भी आपका जो है 5 से विभाज्य होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे A²/5 बराबर B² है, ये भाग देने के बाद आता है। हम लोग इसको ऐसे ही मान सकते हैं कि ये को जब 5 से भागा दिया तो क्या आ गया? C। उसको क्रॉस कराएंगे तो हमारा आएगा ये बराबर 5C। इसका नाम समीकरण 2 कर दो। अब यहाँ आप करना है कि समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब यहाँ पे आप क्या देखें, समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 है आपका B² बराबर A²/5। तो यहाँ पे आप क्या करिएगा, जहाँ A है वह 1 के जगह पे 5 का होल स्क्वायर करिए, और 5 यहाँ पे हर में है तो हर में भी रहेगा। अब इसको यहाँ से हल करते हैं, और हल करने के बाद यहाँ B² बराबर 25C² आपका हो जाएगा 5। यदि आप भाग करते हैं तो भाग हो जाएगा 25। B² बराबर 5C², अर्थात यहाँ देखिएगा तो C² बराबर होगा B²/5। सेम टू सेम समीकरण 1 की तरह ही हो गया है, जहाँ आप देख सकते हैं कि B² 5 से विभाज्य है, इसलिए 5 भी, इसलिए B भी 5 से विभाज्य होगा। ये जो सारी चीज़ें जो है ये इसलिए निकल करके आया क्योंकि हमने एक जो माना है उसका उल्टा मान लिया है। तो हम यहाँ क्या करेंगे कि जो चीज़ दिया हुआ है इसके विपरीत चलने का प्रयास करेंगे, और फिर से हम मानेंगे यहाँ
ए और बी संख्याएं 5 से, यहाँ ए और बी संख्या 5 से विभाज्य है। परंतु हमने √5 को ए और बी को सहअभाज्य संख्या माने हैं। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ। अतः √5 एक यह परिमेय संख्या है। चूँकि यह एक विरोधाभास की पर बनाया गया हुआ है, इसलिए हमने इसको सिद्ध करने का प्रयास किया। जी हाँ दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए, ताकि आपको इसी प्रकार से वीडियो रेगुलर मिलता रहे और आप इसी प्रकार से वीडियो को देख करके कुछ न कुछ सीखने का प्रयास करते रहेंगे। जी धन्यवाद।